हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे मैंने AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर फाउंडेशनल जो एग्ज़ाम है वो मैंने क्वालिफाई किया। ठीक है, एंड आप देख सकते हो वो मैंने पास किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया मैंने। एंड इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे कि एग्ज़ाम में क्या होता है, इसके लर्निंग पाथ, रिसोर्सेज, कुछ प्लेलिस्ट में बताऊँगा जहाँ पे आप वीडियो वहाँ पे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो और क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होगा वो। फिर आपको एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मेरा ये जो रूम देख रहे हो आप, यही रूम में मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो यहाँ पे क्या क्या उन लोगों ने लाइक क्या देखा। ठीक है, तो आपसे वो कॉल पे कुछ देखते हैं। ठीक है, आपका टेबल वेबल चेक कर लेंगे, फिर क्या नहीं होना चाहिए आपके रूम में, आसपास क्या नहीं होना चाहिए और किस तरह आपको बैकअप पास में रखना चाहिए, वो सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका। एंड मैं आपको इसमें एक एक स्टेप दिखाऊंगा कि क्या करना है आपको, कैसे आप एग्ज़ाम को शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद अपना टाइमिंग वाइमिंग आप चेक कर लो, फिर उसके क्या कॉस्ट पड़ती है। अगर आप एक अटेम्प्ट में फेल करोगे फिर सेकेंड अटेम्प्ट के लिए क्या करना है, कैसे होगा। ओके, तो चलते हैं, कंसोल पे चलते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ले रखे हैं ताकि मैं भूलूँ नहीं कुछ भी। ठीक है, और मैं से एक एक चीज़ को मैं सोचूंगा कि एक्सप्लेन करूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको थंबनेल में दिख रहा है कि अबाउट एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम के बारे में सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम जो है वो लाइक उसमें क्या होगा। तो सबसे पहले ये जान लो कि AWS का सर्टिफिकेशन जो है ये 4 लेवल पे होता है। ठीक है, तो ये जो AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर वाला जो आपका सर्टिफिकेट है ये फाउंडेशनल है और इसमें बेसिकली क्या होता है, AWS के कुछ मेजर सर्विसेज। तो AWS में बेसिकली बहुत सारे सर्विस हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो ये नहीं कि आपको सारे सर्विसेज में मास्टरी करनी है, एंड जो भी सर्विस आप वहाँ पे पढ़े उसमें भी आपको मास्टरी नहीं करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ क्या है, 6 मंथ फाउंडेशनल AWS क्लाउड एंड इंडस्ट्री नॉलेज। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ मेजर आपको जो AWS सर्विसेज हैं जैसे SNS, SQS, क्लाउड वाच, क्लाउड ट्रेल वगैरह बहुत सारे सर्विसेज हैं। तो आपको वहाँ पे होगा क्या, उसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज रखनी है। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं करना, और आपको जो होगा वो थ्योरेटिकल टाइप की नॉलेज ही चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास आपने सर्विस को यूज़ किया है किसी प्रोजेक्ट में या पर्सनल किसी भी काम में, तो वो एडवांटेज है। उससे क्या होगा कि आपको थ्योरी समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, थ्योरी समझना और उसको प्रैक्टिकल करना वो थोड़ा डिफरेंट है। थ्योरी समझ लेना एंड वो करना थोड़ा डिफरेंट है, जब आप करोगे तो आपको फील होगा ये चीज़। ठीक है, सेकंड में ये होता है एसोसिएट वाला 3 सर्टिफिकेट होता है, आर्किटेक्चर, ऑप्शनल एंड डेवलपर का। फिर प्रोफेशनल एंड स्पेशलिटी वाला जो आप देख रहे हो एज इट इज़ इमेज में। तो सबसे फर्स्ट है फाउंडेशनल जो कि आपको दिख रहा है। एंड यहाँ पे जो मैं इसकी कॉस्ट की अगर बात करूँ, ठीक है, तो इसके कॉस्ट $100 होते हैं एंड प्लस GST का $18 एक्स्ट्रा आपको लगता है, तो टोटल $118 आपको लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या होगा कि लेट सपोज कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो वहाँ पे आपको $118 आपको पे करना है। ठीक है, आप फेल कर गए, जैसे ही आप फेल करोगे तो फिर आपको $118 देना होगा। ऐसा चलता है इसमें। तो आपको कॉस्ट ये काफ़ी भारी भरकम है। ये अप्रॉक्स आपको देखोगे तो आपको 9 to 10,000 के आसपास पड़ेगा। तो मतलब अच्छे से देना, तैयारी वैयारी करके देना ही है। ठीक है, ऐसे नहीं कि उठे चले आए बस देने के लिए, वो थोड़ा ध्यान देना। एंड मैं अब दिखाता हूँ आपको, कंसोल दिखाता हूँ सबसे पहले कि वो कोर्स जो होगा वो एक्सेस कैसे करना है। ठीक है, ओके, तो ये हटा रखा मैंने स्किल। यस, तो आपको जाना है कहाँ है, AWS स्किल बिल्डर वाले को सर्च करना है। फिर आपको यहाँ पे skillbuilder.aws का मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको बेसिकली वो कोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कंटेंट होगा एंड आप, चलो मैं दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैंने जानबूझ कर इसको लॉग आउट करके रखा है। मैं साइन इन करूँगा तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं। स्किल बिल्डर में साइन इन करने के लिए 4 ऑप्शन होते हैं आई थिंक। तो मैं अपना पर्सनल अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, बट ये जो आप देख रहे हो सर्टिफिकेशन वाला, ये मेरे कंपनी की रिक्वायरमेंट थी। एंड यहाँ पे अगर आप मेरा पर्सनल अकाउंट पे देखोगे तो वो सर्टिफिकेट पास नहीं है, क्योंकि वो कंपनी प्रोफाइल की ज़रूरत थी एंड मैंने कंपनी अकाउंट से ही इसको पास किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुझे जो कंपनी वाउचर दे रही थी एंड जो भी रिम्बर्समेंट का जो केस है वो हो जाएगा वहाँ पे। अगर मैं पर्सनल से करूँगा तो नहीं होगा। तो चलो ठीक है, यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे जाओगे तो आप देखो
लर्नर डैशबोर्ड में आपके पास बहुत सारे होंगे, ठीक है। आप जाओगे यहाँ पे अगर लर्नर डैशबोर्ड में, तो बहुत सारे आपको कोर्सेज मिलेंगे। एंड इसमें मैंने कोर्स ये कंप्लीटेड दिख रहा, तो ये सिर्फ सिंपल जो आपका इसमें कंप्लीट करोगे जो थियोरिटिकल नॉलेज है, एंड उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेशन टाइप का मिल जाएगा। बट वो एक्चुअल जो फाउंडेशनल सर्टिफिकेट है वो नहीं मिलेगा, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर का, ये नहीं होता। इसको मैं ओपन करता हूँ एंड उसके बाद मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप ही, ठीक है। तो ये देखो, ये जो आपका है ना ऑल मॉड्यूल्स, तो ऑल मॉड्यूल्स में आपको सारे थ्योरेटिकल जो भी नॉलेज हैं वो मिल जाएंगे वहाँ पे। एंड वो 10 मॉड्यूल इसमें हैं अवेलेबल जिसको आपको पढ़ना है। एंड इसके जो मॉड्यूल हैं वो इनफ हैं मेरे हिसाब से। बट अगर ये तभी होगा जब आप प्रॉपर वे में एक एक चीज़ उसको करके समझोगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 100% कंप्लीट इसको कर रखा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। देखो क्या है, मॉड्यूल फर्स्ट में आपको जो है बेसिक इंट्रोडक्शन वेब सर्विसेज के बारे में सबसे पहले कि क्या है ये मॉड्यूल। फिर सेकंड में जाओगे तो थोड़े क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आएगी, तो इंस्टीट्यूट इंस्टेंस, उसकी प्राइसिंग और स्केलिंग, टाइप ऑफ इंस्टेंस, बहुत सारे टाइप्स हैं उसके, ठीक है। एंड उसके बाद आपको मॉड्यूल वाइज ये आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ जो भी है, तो हर एक का अलग अलग जो है नेटवर्किंग या ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टोरेज, सिक्योरिटी जो भी है, तो हर एक मॉड्यूल एक पर्टिकुलरली एक टॉपिक को डेडिकेट करता है। एंड उस पर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, अगर मैं इसको खोलूँ इंट्रोडक्शन या क्लाउड वाच के बारे में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको एक वीडियो में पहले पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एंड आपको वीडियो ट्रांसक्रिप्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इससे रेफ़र कर सकते हो। फिर आपको बहुत सारे लिंक्स यहाँ पे मिलेंगे। अब अमेजॉन क्लाउड वॉच आप लेट सपोज पढ़ रहे हो एंड आपको इस वीडियो से कंफर्म सब कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई, आप यहाँ पे जाओ और थोड़ी सी डिटेल वे में आपको मिलेगी। ये सिर्फ क्लाउड वॉच तक लिमिटेड नहीं है, ये हर एक मॉड्यूल हर एक लिंक पे आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो देखो अब क्लाउड वॉच से रिलेटेड यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या जो भी इनके ऑफिशियल डॉक्स टाइप के हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक। कंसोल पे अब आप साइन इन करके आप अपने पर्सनल आईडी से कर रहे हो, तो पर्सनल से अकाउंट से लॉगिन करने के बाद आप क्लाउड वॉच कंसोल पे जाओगे एंड वहाँ पे जो अभी आप यहाँ पे दिख रहे हो वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। बट मैं फिर से बोल दूँ कि ये जो क्लाउड प्रैक्टिशनर का एग्ज़ाम जो है वो फुल्ली डेडिकेटेड है आपके थ्योरेटिकल बेस पे, बट सर्विसेज को प्रॉपर वे में समझना ही है, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में कोई लैब वैब नहीं होगी, तो अलार्म्स का अगर है तो आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हो। कुछ आपको इमेजेस आपको मिल जाएंगे, हमेशा इमेजेस मिल जाएंगे, नीचे लिंक्स भी होगा, ठीक है। एंड हर एक मॉड्यूल के लास्ट में आपको समरी एंड क्यूज मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्यूज जो होगा वो लेट सपोज कि आपने सिलेक्ट, यहाँ पे जैसे सिलेक्ट 2 का है तो मैं किसी रैंडम को 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको इनकरेक्ट या करेक्ट यहाँ पे बता रहा होगा। एंड उसके बाद आपको कुछ लिंक्स एंड ये डिस्क्रिप्शन के बारे में बताएगा कि ये ऑप्शन क्यों सही है, ये गलत क्यों है, ठीक है। आप ट्राई अगेन करके फिर से इसको ट्राई कर सकते हो। तो जब भी आप आओगे तो आपके पास ये इसी वे में मिलेगा एंड आप इसको ट्राई करना। तो ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ओके, तो टोटल यहाँ पे आपको 10 मॉड्यूल होंगे जहाँ तक मुझे याद है, यस। तो टोटल 10 मॉड्यूल हैं आपके। एंड इन 10 मॉड्यूल को करने के बाद आपको मिल जाएगा जो भी आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम गाइड के बारे में, तो एग्ज़ाम में क्या होने वाला और किस टॉपिक पे कितना परसेंटेज क्वेश्चन, कितना परसेंट तक मार्क्स जो है वो आने वाला है, एंड कितने टोटल मार्क्स आने की है, एंड आपको कितनी रिक्वायरमेंट है इस सर्टिफिकेट को गेन करने के लिए, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। तो जैसे क्लाउड कंसेप्ट का आपको लिखा है कि 26% वेटेज है इसका, राइट। फिर सिक्योरिटी कंपाइलेंस का 25% एंड उसी तरह टेक्नोलॉजी एंड बिलिंग प्राइस का। तो टोटल आपका जो सारा वो है आपको यहाँ पे वेटेज वाइज शो कर रहा है। आपको एग्ज़ाम में टोटल 1000 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं एंड उसमें आपको 700 मार्क्स एटलीस्ट लाने होंगे आपको, ठीक है। एंड ऑन एग्ज़ाम देर इज़ नो पेनल्टी ऑफ गेसिंग, मीन्स अगर कोई किसी क्वेश्चन का आपको राइट क्वेश्चन आंसर गेस नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं पता लग रहा है कि यार इसका क्या आंसर होगा, तो आप वहाँ पे मतलब आपको छोड़ना नहीं है बेसिकली। आप कोई ना कोई ऑप्शन आपको जो बेस्ट सूटेड लग रहा है उसको आप सिलेक्ट कर लो। इसको हम अगर ऐसे बोले तो तुक्का मारने जैसा, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अंधेरे में तो ये छोड़ देना कि यार चलो ठीक है यार, ए नहीं लग रहा, बी नहीं लग रहा, अच्छा सी लग रहा, अच्छा लग रहा, तो चलो सी लगा देते हैं। तो अगर ये तब करना जब आपको
इस क्वेश्चन में कुछ भी पता नहीं चल रहा तो आपको करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिनिमम 70% पासिंग मार्क है, तो 1000 का 70% आपका 700 आएगा, तो आपका वो हो जाता, ठीक है। एंड इस पूरे 10 मॉड्यूल में जो भी आप सीखोगे वो एक फाइनल असेसमेंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो ये जो है, अरे यार ये तो मेरा आ गया इसे, ओके। तो फाइनल असेसमेंट में क्या होता है, जैसे कि ये एक असेसमेंट मैं बोलूँगा कि आप ना एक्चुअली एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के देने के पहले आप 1-2 बार इसको ट्राई करना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 1 से 30 तक होंगे जो फिक्स होते हैं, ठीक है। तो हर बार आप जब भी अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन सफल होके आएगा, नया क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आपने पहले दिया होगा वही क्वेश्चन आएगा। तो आपको कि अटेम्प्ट क्यों करना, राइट। तो अटेम्प्ट इसलिए करना क्योंकि अगर लेट सपोज आज आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, आपका जितना भी परसेंटेज मार्क्स आया हो, तो आप उसके बाद इसको 2-3 दिन रुको, पढ़ो, रिवाइज करो अपने कॉन्सेप्ट को, फिर से मॉड्यूल में जाओ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार पढ़ लिया और आपको मॉड्यूल फिर ओपन नहीं हो रहा, ठीक। ये हमेशा ओपन है, देखो मैं पास भी कर रखा हूँ फिर भी मेरे लिए ओपन है, मतलब ये हमेशा के लिए ओपन नहीं रहेगा। तो वहाँ पे जाओ फिर से, अब जो जो क्वेश्चन वहाँ पे गलत हुए, और यहाँ पे किसी तरह का टाइम कंस्टेंट नहीं है। लेट सपोज मैं टेक अगेन कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे AWS के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू है फॉल्स है, एंड मैं किसी को सिलेक्ट किया, सबमिट किया, अब जाहिर सी बात है मेरा एक गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो ठीक है यार, मैं क्या करूँगा, एक पेन पेपर लूँगा, अरे यहाँ पे मैंने नोट कर लिया कि यार मेरा AWS लैम्डा में ना ये गलत हो गया क्वेश्चन, तो मुझे सर्विसेज का नाम लिखना है, तो मैं एक पेन पेपर पे लिख लूँगा कि चलो ठीक है, लैम्डा वाला मेरा कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट अभी वीक लग रहा। तो ऐसा करके आप 300 क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से जब आपको लगे कि नहीं अब थोड़ा हो गया, तो 1-2 दिन एक दिन का ब्रेक भी ले लो, उसके बाद फिर से आओ इस पर, फिर से ट्राई करो, फिर देखो क्या हो रहा है। तो इसमें आपको एकदम अच्छा स्कोर होना चाहिए, एटलीस्ट मुझे लगता है कि 90% आपका अगर अप्रॉक्स स्कोर है, ठीक है। तो आपको मतलब कि बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है सर्विसेज की, जो आपको सर्विसेज 10 मॉड्यूल में डिस्कस किया गया, वो अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, आपका 90% अप्रॉक्स तो हो जाएगा स्कोर, ठीक। तो आप इसका मतलब कि आप थोड़ा रेडी हो क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्ज़ाम के लिए, रियल एग्ज़ाम के लिए। बट ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो वही क्वेश्चन आएगा या इस तरह का आएगा, नहीं, वहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफर होगा। मैं उसके बारे में भी बताऊँगा आपको आगे, ठीक है। तो यही होगा। तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कि आपने सर्विसेज को बेसिक लेवल पे पढ़ा समझा कि नहीं है। अब मैं AWS लैम्डा के बारे में तभी सिलेक्ट कर पाऊँगा इस चारों ऑप्शन में किससे कि ये सही क्यों है। तो मैं जानूँगा कि पहले यार AWS लैम्डा जो एक सर्विस सर्वरलेस, तो सर्वरलेस मतलब क्या होता है, तो सर्वरलेस मीन्स जो भी होता है आप वो समझोगे। उसके बेसिस पे आपको ये जो ऑप्शन है ना, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कुछ क्यों है। तो आपको थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज तो चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ AWS लैम्डा पढ़ा एंड अच्छा चलो ये सर्वरलेस है आप छोड़ दिए, नहीं, सर्वरलेस है तो सर्वरलेस मीन्स क्या होता है, फिर उसके बारे में डिटेल में थोड़ा देख लो। तो थोड़ा थोड़ा आपको देखना ही है, ठीक है। ऐसे करते हुए आपको सब कुछ करना है एंड उसके बाद आपको अपेयर करना है। ये सब हो जाएगा तो आपको लगेगा यार एग्ज़ाम कहाँ से शेड्यूल करना है। तो एग्ज़ाम शेड्यूल करने के लिए आप यहाँ पे सर्च करो, जैसे AWS सर्टिफिकेशन, आई थिंक आपको राइट साइड पैनल पे भी यहाँ पे मिल जाएगा। इसको मैं क्लोज़ कर दूँ एंड AWS सर्टिफिकेशन, ठीक है। साइन इन को मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, ओके। तो ये आपको लिंक ओपन करना है एंड यहाँ पे आप देख रहे हो शेड्यूल एंड एग्ज़ाम है, ठीक है, एंड प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम है। तो अगर आप इस पे जा रहे हो तो यहाँ पे आपको जो है आपको थोड़ी डिटेल मिल जाएगी चीज़ें, ठीक है। एंड आई थिंक आपको ज़्यादा ऐसा करने की ज़रूरत तो है नहीं, बट फिर भी आप एक बार इसको देख लेना, ठीक है। आपको मैं शेड्यूल करके ही दिखाता हूँ कि एग्ज़ाम को कैसे करना है। तो आपको बेसिकली आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा एंड वहाँ पे आपको पे वगैरह करना है। तो मैं आगे तक पूरा तो नहीं जा पाऊँगा, तो उस पर आपको क्लिक करोगे शेड्यूल एंड एग्ज़ाम, तो आपको ये पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पे आपको साइन इन करने के बाद, आई थिंक मेरा अब नहीं होगा इसके बाद क्योंकि मैंने इसे किया नहीं है एंड सारा डिटेल्स मेरा अभी यहाँ पे मांगेगा वो फिल करने के लिए। मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो आप आई थिंक ये स्टेप आप कर लोगे इजीली, बट मैं जहाँ तक मैं जा सकता हूँ वहाँ पे मैं जाता हूँ एंड जहाँ पे मैं स्टक हो जाऊँगा फिर छोड़ दूँगा। यस। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कंट्री, ये तो मेरी कंपनी फिल्ड ऑटोमेटिकली 3 डेटा। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम करने के बाद क्रिएट अकाउंट होगा, तो आपका
सर्टिफिकेशन के लिए एक अलग से अकाउंट होगा जो क्रिएट हो जाएगा। आपको ज़्यादा तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा कुछ क्या हो रहा है नहीं हो रहा, वो इंटरनली लिंक्ड होगा सारी चीज़ें। तो क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपका वो पेज आएगा जहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शन है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना आगे स्टेप जो होगा, वहाँ पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप एग्ज़ाम शेड्यूल करोगे। एंड एग्ज़ाम जो है बेसिकली 2 आपको देखोगे तो इसके 2 तरीके हैं, लाइक ऑन साइट आप दे सकते हो या तो होम से दे सकते हो। ठीक है, तो पहला तरीका ये कि आप किसी नियरेस्ट आप अपना लोकेशन डालोगे, पोस्टल पिन डालोगे तो आपको एक नियरेस्ट लोकेशन का बताएगा जहाँ पे साइबर कैफ़े टाइप, जहाँ पे आप जाकर ऑन साइट दे सकते हो। दूसरा ये कि आप शेड्यूल करो एंड घर पे ऑनलाइन ही दो। ठीक है, तो दोनों में क्या बेनिफिट एंड वो है वो देख लेते हैं। अगर आप घर पे दे रहे हो, ठीक है, तो अगर आप घर पे दे रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर लाइट चली गई या नेट ऑफ हो गया तो उस पर क्या है कि अगर कुछ समटाइम लाइक 5 से 10 मिनट की अंदर आपको अगर रिवाइक नहीं हुआ सब कुछ, नेट वापस नहीं आया, आप डिस्कनेक्ट रहे, तो आपका वो गया। ठीक है, एंड वो लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, AWS सर्टिफिकेशन जो आपका काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है आपको। तो मैं पहले आपको बताता हूँ एंड आई थिंक मैं टॉपिक से भटका अगर नहीं होगा, हाँ तो मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, टॉपिक सही चल रहा। तो पहले क्या होता है, जैसे आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, मैं जैसे घर से गया था तो मेरे साथ क्या हुआ कि आपको प्रॉपर एक कॉल आएगा। ठीक है, आपके फ़ोन पे कॉल आएगा एंड वो पहले तो वीडियो से आपको पूरा चेक करेंगे। जैसे आपको जो पीछे टेबल दिख रहा है मेरा, तो इसके राइट एंड लेफ्ट एंड दिखाओ, फिर आप रूम के सबसे लास्ट पे दीवार साइड जाओ, इस दीवार साइड जाओ, पूरा मुझे रूम का दिखाओ। तो आपके आसपास टेबल पे, बेड पे एक कॉपी, एक कलम या एक स्मार्ट वॉच, कोई भी अगर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पेन पेपर कॉपी कुछ भी दिख रहा है तो आपको इमिडिएटली उसी टाइम पे वो बोलेंगे कि यहाँ से हटाओ इस चीज़ को, और वो चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। राइट, एंड आपका जो है वो आसपास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ़ोन वगैरह भी है वो उसको भी हटा दो उस टाइम पे आपको रखना है, क्योंकि उसमें आपका वेरिफिकेशन जो होगा तो एक आपके पास आईडी कार्ड वगैरह कुछ होगा, वो सब कुछ वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या वोटर आईडी कार्ड हो या आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह में से कुछ हो, एक होना चाहिए। ठीक है, तो वो वेरीफाई होने के बाद आपको फ़ोन को भी बहुत दूर रखना है। ठीक है, ठीक है, तो एंड वो सब सारा चेक करने के बाद आपको एकदम प्रॉपर उनको सही लगेगा। ठीक है, तो आपको आगे फिर एग्ज़ाम आपका जो है शुरू होगा एंड वहाँ पे आपके जो होंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर आना शुरू हो जाएंगे, तो आप वहाँ पे क्लियर करोगे। राइट, एंड और कुछ जो क्या नहीं करना, क्या करना, वो थोड़ा आगे वाले टॉपिक में भी देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप एग्ज़ाम कैसे शेड्यूल कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग पाथ। तो बेसिकली कैसे पढ़ना है वो आपको भी मैंने बता दिया कि आपको यहाँ पे जो है जाना है एंड सारे जो भी आपको दिख रहे हैं माई कोर्सेज में अगर मैं जाऊँ, ठीक है, तो आपको वहाँ पे जाके देख लेना एंड जो भी टॉपिक्स वो अच्छे से पढ़ लें। और जो टॉपिक्स कम समझ में आए आपको वो जाकर आप गूगल कर लो एंड उसके जैसे मैं इस लिंक्स को खोला उसे आप उस लिंक्स को अच्छे से खोल के पढ़ लो डिटेल में, किसी भी तरीके के डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक, एंड रिसोर्सेज में कुछ मैं बताता हूँ। जैसे पहला तो मैंने पढ़ते टाइम पे अपना खुद का एक नोशन पे ये नोट्स टाइप का बनाया है। ठीक है, तो मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल 1 में मुझे लगा कि यार इतनी चीज़ें जो है वो इनफ हैं, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो मैंने लिखा वो इतना से क्लियर होगा। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ आपको कि जो मैं इतना नोट्स जो बनाया हूँ, आपको ऐसा नहीं है कि इतना पढ़ लो तो आपका क्लियर होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये जो नोट्स है वो सिंपली वहाँ से कॉपी पेस्टेड चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें मैंने अपनी लैंग्वेज में करके लिखी हैं मुझे अपने समझने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या आपको मिलेगा कि सारी सर्विसेज का नाम एटलीस्ट तो आपको मिल जाएगा। तो ये आपको काम आएगा लास्ट मिनट, लाइक अगर मेरा लेट सपोज कि कल एग्ज़ाम है तो मुझे आज अगर समराइज करना है चीज़ों को एंड रिवाइज करना बेसिकली, तो सर्विसेज कौन कौन सी थी, क्या क्या उसके मेन रोल्स हैं, क्या क्या की पॉइंट हैं बेसिकली, तो वो सब आपको माइंड में अगर रिवाइज करना बार बार, तो आप इसको खोल के बैठ जाओ, देखते रहो, आपको हो जाएगा ये चीज़ें। लेकिन मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको ऐसे नहीं करनी कि यही चीज़ पढ़ना और बाकी छोड़ देना। ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है। ठीक है, और मैं आपको इसलिए ऐसे शेयर कर देता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ बनाया तो आप भी कर सकते हो। तो आप नोशन पे जाओ, ऐसा कुछ क्रिएट करके आप अपना बना सकते हो। तो ऑब्वियसली क्या होता है कि हम अपने तरीके से जो नोट्स बनाते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा सही लगता है। ऐसा मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा सही होता है एंड उससे हम सबसे ज़्यादा समझ पाते हैं, जल्दी समझ पाते हैं।
मैंने ऐसे ही कुछ किया था, मेरे दोस्त लोग भी लाइक मैं अपनी कंपनी में दे रहा था, तो हमारे बैच में जितने लोग थे वो सब साथ में ही एग्ज़ाम दिए थे, एक दिन आगे पीछे या एक सप्ताह आगे पीछे होगा। तो सबने अपने अपने तरीके से नोट्स बनाया। तो ऐसा हो सकता है कि लाइक मैं दूसरों का यूज़ करूं, बट उनसे क्या होगा, उनको बेसिक बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, बट मुझे नहीं समझ में आएगा। तो मैंने अपना फिर बना लिया कि नहीं यार चलो ठीक है, उनके हेल्प से ही बना लूँ, बट हाँ मैं अपना एक अलग ही नोट्स बना लेता हूँ। तो ऐसा करके मैंने पूरा नोट्स बना लिया। एंड इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका PDF फॉर्मेट करके मैं यहाँ पे एक यूट्यूब डॉक्स ये वाला रेपो में मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया। सब कुछ क्या एक PDF ही है सिंपल। तो ये PDF का लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप वहाँ पे देख लेना एंड आप एक रेफरेंस के लिए रख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। और कुछ AWS क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कुछ प्लेलिस्ट को फॉलो किया, ठीक है। तो ये फर्स्ट जैसे ओपन करता हूँ मैं एंड नेट भी स्लो है मेरा आज, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, आपको थोड़ा सा लोडिंग टाइम यहाँ पे लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरा नेट स्लो चल रही है। ओके, तो ये वाली वीडियो मैंने फॉलो की थी जहाँ पे 5 घंटे 8 मिनट, काफ़ी बड़ी वीडियो है। एंड यहाँ पे मैंने जैसे क्या किया कि आप क्वेश्चन को देखो, जैसे आप वीडियो को प्ले करोगे, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिख गई, ऑप्शन इसके थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। तो आपने क्वेश्चन देखा और उसको पॉज करो, ठीक है। एंड उसके बाद अपने हिसाब से सोचो कि इसका ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। एंड उसके बाद सोचने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ो एंड इसका ऑप्शन वो इसका आंसर देख लो यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते चले जाओ। ऐसा करके आप प्रैक्टिस करो एंड आपको 5 घंटे का वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। एंड ये भी मैं लिंक नीचे सारा लिंक ऐड कर दूंगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। एंड ये काफ़ी मैं बोलूँगा कि ये वाला जो प्लेलिस्ट है ये काफ़ी यूज़फुल है। जो ये सेकंड प्लेलिस्ट है ये काफ़ी यूज़फुल है, मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रहा ये, क्योंकि इस प्लेलिस्ट से आप देखोगे तो नीचे नीचे जाओगे आप, ठीक है। ये आप देख रहे हो ये वाले जितने भी हैं ना रियल सर्टिफिकेशन क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से 12 नंबर से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। आप देख सकते हो कि मैंने कुछ कुछ प्रैक्टिस किए हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैं ऐसे ही करता था, क्वेश्चन आया, रोका, देखा, ऑप्शन सोचे एंड आगे बढ़ा, ऑप्शन देखे, मैच कर गया, ठीक है, नहीं मैच किया, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नीचे देखेंगे। और नहीं सेटिस्फैक्शन हुआ, नहीं समझ में आया कि यार ये भी क्लियर नहीं हो रहा, तो वहाँ से क्या करेंगे, हम इसके बारे में सर्च कर लेंगे एंड उसके बारे में डिटेल थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। ये कर लेंगे। एंड ये दोनों में ये सेकेंड वाला मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। ये वाले में जो आप रियल क्वेश्चन जो होगा उसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन आपको लगभग कुछ मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा वरी नहीं करना। एंड इस पे जिस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कुछ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको मिलने वाले वहाँ भी हैं। तो ये वाला आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ये 2 एंड वो गिटहब वाला लिंक जो 3 लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये हो गया आपका कि आपका यूट्यूब प्लेलिस्ट मैंने शेयर कर दिया। स्किल बिल्डर अमेजॉन में आपको बता दिया कैसे करना है, एग्ज़ाम कैसे शेड्यूल करनी है, ठीक है। अब एग्ज़ाम के बीच में क्या करना है या ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको क्या करना और क्या नहीं करना है इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको काफ़ी केयरफुल होना अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो इसका। तो क्या होता है उस एग्ज़ाम में मैं बताता हूँ। जैसे कि लेट्स सपोज जो मैं घर में दे रहा था, तो मैं जैसे कि थोड़ा देर पहले भी बताया था आपको, टेबल अगर आप लगे हुए हो या आपका डेस्क के चेयर है कुछ भी है, तो उसकी प्रॉपर वो चेक करेंगे कि वो आसपास कोई कॉपी नहीं है। जैसे आप देख सकते हो ये जो कीबोर्ड वाला है, तो ये उनको ये नीचे एक कपड़ा बिछा हुआ था, तो उनको लगा कि यार ये पेपर जैसा कुछ है, तो उन्होंने प्रॉपर एकदम नज़दीक से कैमरा को ले जाने बोला, ठीक है। और वो आपको लैपटॉप या फ़ोन पे किसी पे भी कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी प्रॉपर वहाँ पे वो चेक करेंगे वीडियो कॉल से कि हाँ ठीक है आपके आसपास कुछ नहीं है। एंड वो तो उसमें चेक करके आपको दे देंगे, बट आप कभी गलती से ऐसा मत करना कि कुछ छुपा लेना और उनको नहीं पता चले और बाद में आप यूज़ कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ, लाइक मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, तो उसके साथ क्या हुआ, जैसे क्या होता है आपको प्रॉपर नेट आपका हो सकता है वाईफाई आपका कभी डाउन हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा रखना भी चाहिए आपके फ़ोन में हॉटस्पॉट को आप इनेबल कर लो एंड पास में ही रख लो। बट हाँ हमेशा 2-3 मीटर की दूरी पे रखना। तो जैसे पीछे मैं आपको दिख रहा है, इधर मैं पीछे फेंक दिया था फ़ोन को ही। एंड फ़ोन कितना भी रिंग कर ले, अनलेस अनटिल कि वो आपको चैट में ना लिख के बोले या
कैमरा पे आके ना बोले कि चलो यार मैं फ़ोन पे कुछ आपसे बात करना चाह रहा हूँ, फ़ोन कॉल कर रहा हूँ तो आप उठा लो। अनलेस अनटिल नहीं बोले, आपको फ़ोन कितना भी रिंग करे, आपका किसी भी फैमिली मेम्बर का कॉल आ रहा हो, फ्रेंड का कॉल आ रहा हो, मम्मी पापा का किसी का भी कॉल आ रहा, कभी नहीं उठाना फ़ोन, ठीक है। 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, 1.5 से 2 घंटे का जो भी है, उतनी देर आप अपना एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट करो। फ़ोन रिंग करता रहे, उसको ज़्यादा है तो वाइब्रेशन में रखना, कॉल पे मत रखना, मीन्स नॉर्मल मोड में मत रखना, ठीक है। वो ऑडियो से ज़्यादा नॉइज़ जाएगी, फिर वो पकड़ लेंगे। एंड वीडियो कॉल पे रहोगे तो आप कभी भी अपना सिर इधर राइट या लेफ्ट ऐसे कुछ मूव मत करना। एंड कुछ भी जैसे आप मतलब कुछ अजीब से हरकत भी मत करना, तो वो भी आपको डिस्क्वालीफाई करने वाले हैं। प्रॉपर एक आपको एग्जामिन करने के लिए गाइड जो होता है वो लगा होता है पीछे, और प्रॉपर आपको देख रहा होता, ठीक है। तो आप अगर जहाँ भी इधर उधर कुछ हुए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर लेगा, एंड आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड आपकी जो है वो कॉस्ट जो है आपकी लगी $118, वो चली जा सकती है, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मेरे दोस्त के साथ यही इंसिडेंट हुआ था, तो उसको लाइक फ़ोन कॉल आ गया एंड बीच में उसने झटके से ऐसे निकाल के जस्ट बंद किया और लाइक 1-2 सेकंड में फिर वापस आया, तो सर सिर्फ उसका राइट या लेफ्ट में मूव किया होगा, उतने में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ था केस, तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और AWS वाला कोर्स जो आप देख रहे हो, ऐसा कुछ टफ नहीं होता एग्ज़ाम, बट मैं फिर से बोल दूं कि इतना भी इजी नहीं होता कि आप मतलब कुछ भी ना पढ़ो और जाओ क्लियर कर लो, नहीं। मीडियम लेवल ही होता है, अच्छे से पढ़ लोगे तो एक अटेम्प्ट में हो जाएगा, मेरा हुआ भी, ठीक है, ठीक है। तो इतना ही था। एंड किसी भी तरीके का डर नहीं रखना है कि आपको लाइक क्या होगा एग्ज़ाम में, कितना टफ आएगा क्वेश्चन। ये प्लेलिस्ट जो सेकंड वाली है, ये वाला देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद आपका हो जाएगा, ढंग से पढ़ लेना थोड़ा। तो बाकी ठीक है, गुड लक, आप अच्छे से एग्ज़ाम देना एंड क्लियर कर लोगे तो कमेंट बॉक्स में बताना अगर मेरा जो मैं बताया हूँ वो यूज़फुल लगा हो तो। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा शेयर नहीं किया हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। वो बेसिकली मैंने बस इतना ही ये कोर्स कंप्लीट किया था, एंड थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हमारी हुई थी, मतलब ट्रेनिंग में भी यही चीज़ें रिकमेंड किया, इन चीज़ों को ही पढ़ाया उसने, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, काफ़ी बढ़िया कोर्स ही है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही पर रखते हैं, और ज़्यादा कुछ डिस्कस करने जैसा है नहीं, बट ठीक है। अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी भी तरीके के, आपको मन में है कुछ पूछने जैसा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। एंड अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। एंड अगर आपने नहीं दिया तो गुड लक, बढ़िया से दो यार, डरने वरने जैसा कुछ नहीं है। जो मैंने नहीं करने बताया वो बिल्कुल नहीं करना। हाँ, और एक और चीज़, पीछे आपको बोर्ड दिख रहा है तो ऐसा कुछ भी बोर्ड लिखा विखा जैसा हो तो उसको भी हटा देना, ठीक है। वो मैं भूल गया बोलने के लिए, तो प्रॉपर मैंने उसको भी रखा इसलिए, ठीक है। तो आपको मैं बता सकूँ, पीछे बोर्ड दिख रहा होगा, आपको कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होना तो ये सब वो चेक कर लेगा, ठीक है। गुड लक, मिलते हैं बाद में, ठीक है, बाय बाय।